मिस्ट्री सॉल्यूशन विद आशीष मुंडेपी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा ये कार्यक्रम है हमारा 8th हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये कैसे काम करता है और ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य क्या है। 8th हाउस पूरी एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा हाउस है जो पूरे आपके जीवन चक्र में सारे संतुलन को समेटने की शक्ति रखता है। क्या है ये हाउस, कैसे ये काम करता है, क्या इसके पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं, क्या इसके नेगेटिव रिजल्ट होते हैं, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। अब हम आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले समझेंगे 8th हाउस होता क्या है। 8th हाउस में ऐसा क्या है जो इसके ऊपर एक कार्यक्रम बनाने की जरूरत पड़ी है। 8th हाउस आपके जीवन काल में जो आपको कष्ट होते हैं, वो कष्ट कितने दिन तक है, कब तक रहेगा, कितने समय तक कितनी अवधि तक उसने चलना है, उसका कारण होता है। सडन लॉस, घर में किसी का एक्सीडेंट होना, किसी भी बीमारी के वजह से हॉस्पिटल तक पहुंच जाना, उसका कारण होता है। आपका सडनली किसी बिजनेस के अंदर लॉस हो जाना, आपकी नौकरी का जाना, आपके साथ आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होना, उस पॉलिटिक्स के थ्रू आप अपनी नौकरी से खुद चले जाते हो, आपको ऐसे इन्वायरमेंट में रहने का मन नहीं करता तो आप नौकरी तक छोड़ देते हो। ये सारी चीज़ों का कारण जो है वो बनता है 8th हाउस ऑफ आपकी जन्मपत्री से। जो आपकी जन्मपत्री में 8वां घर है, जो अभी आपको पहले दिखाया गया है, वो 8वां घर जो है वो इन सारी चीज़ों को शो करता है। और क्या करता है ये आपका, अगर आपको किसी चीज़ का प्राइड है, आपको किसी चीज़ पे घमंड होता है अपनी ज़िंदगी में कि आपने ये कर लिया है, तो उस घमंड को तोड़ने का कारण भी आपका 8th हाउस होता है। और क्या करता है ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है संसार में आपके आसपास कि आप डिप्रेशन में जाना चालू कर देते हो। लोग आपको सुनना बंद कर देते हैं। आप नौकरी पे रहते हो तो आपके सीनियर्स आपको नहीं सुनेंगे, आप अपने छोटों से काम नहीं करवा पाओगे। बिजनेस में जाओगे तो क्या होगा, जहाँ पे भी आपके क्लाइंट है आप वहाँ पे डील नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि आप काम ही नहीं कर पाओगे। और क्या नुकसान करता है ये नुकसान करता है बुरी लत लगने का। कोई ड्रिंक ज़्यादा करता है, कोई चैन स्मोकर बन जाता है। ये सारी चीज़ें भी इसी से देखी जाती है। ऑल ओवर ये क्या करता है कि आपके दिमाग को अनस्टेबल कर देता है। आपका जो मस्तिष्क होता है वो किसी भी एक जगह पे टिक नहीं पाता। ये सारे काम जो होते हैं वो करता है आपका 8th हाउस। आप कोई भी एक्शन लेने जाओगे, कुछ भी अच्छा काम करने जाओगे, तो ये उसको नेगेटिव कर देता है। कब करता है, जब 8th हाउस में जो प्लेनेट है या 8th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो आपकी जन्मपत्री के अंदर, आपकी जो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर वो एक नेगेटिव है, तो वो आपको ये सारी चीज़ें शो कर देता है, हॉस्पिटल तक पहुंचाता है और मृत्यु तक का कारण बनता है आपका 8th हाउस। इसमें एक ऐसा समय आता है जब आपके पास कोई ऐसी बात होती है, ऐसी परेशानी होती है जिसको आप दूसरों से शेयर करना चाहते हो, लेकिन ये उसको शेयर नहीं करने देता। उस समय क्या करता है उस समय क्या करता है कि आप किसी को अगर अपनी बात समझाने जाओगे तो वो इंसान आपकी बात नहीं समझेगा। और क्या करता है, जब आप किसी को फिर भी समझाने की कोशिश करते हो, कोई कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ, आप मुझे समझाओ, बात समझाने के बाद भी वो इंसान जिसको बात समझाई जा रही है वो उस बात को इग्नोर कर देता है और उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो ये जो सारा कारण बनता है, ये बनता है 8th हाउस का। अब इसके पीछे जो बेस है, ये सारी चीजें अगर आपकी जिंदगी में हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, देवी देवताओं की शक्तियां, कुछ मैजिक हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो वो सारी चीजें शो करता है 8th हाउस। अब इसके आगे हमें कैसे चलना चाहिए,
जब ये परेशानी आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती है 8th हाउस में, तो ये आप भी पता लगा सकते हो कि आपके साथ ये 8th हाउस ये चीज़ें एक्टिव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपके साथ ऐसी परेशानियां हैं तो आप ये समझिए कि आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रक्शन फेस चल रहा है। डिस्ट्रक्शन फेस होता क्या है? डिस्ट्रक्शन फेस ऐसा होता है जो एक कष्ट का कारण, एक विनाश का कारण बनता है, उसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन फेस। ये जो सारे कष्ट होते हैं इनकी जो मिनिमम अवधि है, कितने समय तक ये रहता है, तो ये कष्ट जो मिनिमम अवधि के साथ आता है, ये आता है 1 साल 1 महीने और 9 दिन के हिसाब से। 1 साल 1 महीने और 9 दिन की इसकी सबसे कम अवधि है, और जो इसकी मैक्सिमम अवधि है वो होती है 19 साल। तो ये 2.5 साल भी रहता है, 5 साल भी, 7.5 भी, और मैक्सिमम 19 साल तक ये आपके जीवन में लगता जरूर है। पूरे जीवन काल में ये एक बार जरूर लगेगा। कब? हर 30 साल में। 30 साल का एक ऐसा हमारा जो चक्रव्यूह है जीवन का, पूरे चक्रव्यूह में 30 साल में एक बार ये समय जरूर आता है, और हर किसी की जिंदगी में आती है। तो उस पूरे घटना चक्र को कैसे आप समझ के साथ उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स का निदान कैसे कर सकते हैं, जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम जो बात करने जा रहे हैं, इन विषय पे, इन चीजों पर बात करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो डिस्ट्रक्शन फेस जो होता है, डिस्ट्रक्शन फेस के जो लॉर्ड होते हैं, जो इसके आराध्य होते हैं, वो भगवान शिव को माना गया है। क्योंकि जब भी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आता है तो जो उस डिस्ट्रक्शन पार्ट को झेल रहा होता है, जैसे कि अभी तक आपको बताया कि कितने दुख हो सकते हैं, कितने प्रकार के पेन इंसान झेलता है लाइफ में, तो जब इन दुखों को झेला जाता है तो इनके जो लॉर्ड हैं, जो जिनके अधीन ये दुख आते हैं, वो भगवान शिव को माना जाता है। क्योंकि वो दुख आने का एक कारण बनता है कि वो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि फर्दर आप आगे बढ़ सको। तो विनाश का जो कारण होता है वो भगवान शिव का होता है कि वो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक लर्निंग, एक स्किल्स आपको लाइफ में दे सके। ये जो डिस्ट्रक्शन पीरियड आता है, इस पीरियड की जो अवधि आपको बताई गई है 1 साल 1 महीने 9 दिन, उस अवधि, ये एक मिनिमम अवधि है। इस अवधि पे काम करने के लिए, या इस समय को जब आप देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि जब भी ये समय आएगा तो एकाएक आपके साथ परेशानियां जुड़ती चली जाएंगी, आपको लगातार परेशानियां आएंगी, और जब आप इसका सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो वो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के साथ तो ये भी पाया गया है कि अगर वो इस डिस्ट्रक्शन फेज से चल रहे होते हैं, अगर ऐसा कोई इंसान, अगर उसको आप किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस में आप इसको लेकर जाएंगे तो ये आपके साथ आने से मना कर देगा। ये आपको साफ कह देगा कि मुझे वहां नहीं जाना है। अगर तब भी ये, अगर कोई इसको जबरदस्ती करके अपने साथ किसी फंक्शन में ले जाता है, तो आपको पहचानने में ये दिक्कत नहीं आएगी जब आप उसको जानेंगे कि ये इंसान, जो इंसान किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में सबसे अलग बैठा है, दूर में, सबसे दूर बैठा है, वो फंक्शन में आया तो है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिएगा वो डिस्ट्रक्शन फेज से गुजर रहा है। ऐसा इंसान डिस्ट्रक्शन फेज से जाता है। डिप्रेशन में आने की वजह से, या अपनी बातों पे कोई सोल्यूशन ना मिलने की वजह से, या बार बार काम को करना और उसमें उसको रिजल्ट ना आना, उसकी वजह से इंसान सुसाइड तक के अटेम्प्ट करता है। तो ये डिस्ट्रक्शन पार्ट का बहुत ही एक लूज पॉइंट है, जो वीक पॉइंट है, कि इंसान डिप्रेशन में जाके हार मान लेता है और अपने साथ गलत एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसमें पॉजिटिव क्या है? 8th हाउस पॉजिटिव क्या करता है? 8th हाउस में जो पॉजिटिवनेस ये होती है कि अगर आपका बैठा हुआ जो ग्रह आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है, अगर वो एक पॉजिटिव, एक अच्छा ग्रह है, तो वो क्या करेगा, इन सारे पेन को, जो अभी तक आपके साथ पेन बताए गए, इन सारे पेन को वो आपको एज एन एक्सपीरियंस शो करेगा। उस एक्सपीरियंस से आप बाहर निकलोगे भी, और जब आप बाहर निकलोगे तो आप एक अच्छे प्रशासन के व्यक्ति बनकर निकलोगे, प्रशासनिक शक्तियों के साथ
आपको ये पता चल जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन करना कैसे है, प्रशासन चलाना कैसे है, शासन चलाना कैसे है। तो वो आपका एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। पॉजिटिव क्या करता है? 8th हाउस आपके ससुराल पक्ष का कारण है। अगर आपका 8th हाउस में डिस्ट्रक्शन पार्ट नहीं चल रहा है और आपके ससुराल में, ये बताया गया है वेदों में, और जो हमारा ये पराशरी का जो हमारा प्रोसेस चलता है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें ये बताया गया है कि ससुराल पक्ष जो होता है वो भी 8th हाउस का कारण है। अगर आपके ससुराल पक्ष में अच्छी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं, वो लोग खुश हो रहे हैं, उनके साथ नई चीज़ें जुड़ रही है, तो समझ लीजिए कि आपका डिस्ट्रक्शन पार्ट एक पॉजिटिव दिशा में है। वो डिस्ट्रक्शन नहीं है जो आपको गलत जगह ले जाएगा, वो डिस्ट्रक्शन है जो आने वाले समय में आपको और अच्छाई की तरफ ले जाएगा। और क्या करता है 8th हाउस? अच्छा क्या करता है? ये ज्ञानी बनाता है इंसान को। इंसान इसमें ज्ञानी हो जाता है। वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के बीच, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बिजनेस लाइफ के अंदर एक अलग ही तरह का माइंडसेट रखता है। लोग उसके साथ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा कर क्या रहा है कि जो ये सबसे अलग है। ये काम करता है। और क्या करता है 8th हाउस? 8th हाउस करता है दुनिया में किसी भी कंट्री में जो भी वैज्ञानिक है, जो भी साइंटिस्ट है, उनका जो ये मस्तिष्क है, ये वाला पार्ट, हमारा नर्वस सिस्टम, इस पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है साइंटिस्ट के। तो जिसका भी 8th हाउस सॉलिड होगा वही साइंटिस्ट बनेगा, ये प्रमाणित है। और क्या करता है? ये नई खोज करता है। कोई भी ऐसी चीज की खोज करना जो आज तक किसी को नहीं पता, उस चीज की ये खोज करता है। दूसरा, ये एक डीप नॉलेज में जाता है, गहन विद्या में जाता है। ऐसा इंसान एक ऐसी विद्या जो किसी और को नहीं पता, उस विद्या को सुनता है, उनको समझता है और फिर साइंटिफिकली उन पर काम भी करता है। तो ये जो काम करता है, ये करता है आपका 8th हाउस। तो इसका जो पूरा प्रारब्ध है, ये कैसे शुरू होता है, जो समय आपको अवधि बता दी गई है, उस समय ये शुरू होता है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा फेज चलता है, वो होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फेज। इसमें आप कैसे डिस्ट्रक्शन पार्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे ये डिस्ट्रक्शन पार्ट कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड में बताई जाएंगी कि कैसे इन चीज़ों पे कंट्रोल पाया जा सकता है। अभी जो हम पार्ट पे बात करना चाहते हैं वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। जब आप डिस्ट्रक्शन पार्ट से गुजरते हो, आपने एक लाइफ निकाली है, 1 साल 1 महीना और 9 दिन, ये आपके मिनिमम टाइम है। लेकिन जब ये आप 19 साल तक का अगर निकाल देते हो, 19 साल आपकी लाइफ में अगर ऐसे आते हैं, तो आपका फिर एक पार्ट स्टार्ट हो जाता है साथ के साथ, वो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में आप क्या करते हो? आप एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में पूरे पास्ट एक्सपीरियंस को, उससे निचोड़ निकाल के आप उसको आगे स्टार्ट करते हो और अपने एक्सपीरियंस के बलबूते धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। इसकी जो अवधि होती है वो 20 साल तक की होती है कि 20 साल में आप एक ऐसी जगह से निकल के एक ऐसी जगह पहुंच जाते हो जो आपको आपके समाज में, लोगों के बीच में, जो कल तक ये कह रहे थे कि ये कुछ नहीं है, नहीं कर पा रहा है, या हम लोगों को समझ नहीं पा रहा है, तो उस समय ये क्या करता है, उस पार्ट को इतनी आगे लेकर जाता है कि इंसान अपने बैड एक्सपीरियंस से एक अच्छे एक्सपीरियंस की तरफ जाता है और उसके सोशल लाइफ के अंदर लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये कार्यक्रम जो होता है, ये पार्ट होता है आपके प्रशासनिक जीवन का। आप प्रबंध कैसे कर सकते हैं, प्रबंध करने का जो समय आपको बता दिया गया है कि 20 साल तक की इसकी जो मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है। इसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ लाइफ। कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ लाइफ क्या होता है? कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ लाइफ होता है जब आप अपने डिस्ट्रक्शन पार्ट से आप अपने प्रबंधक पार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट तक पहुंच गए। विनाश और नष्ट करने वाला जो आपका समय था वो जा चुका है। उसके बाद आपने एक प्रबंधक, कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, वो पार्ट आपने देखा, वो 20 साल तक का चलता है। तीसरा पार्ट जो होता है हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट, उस पार्ट में क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, आप ज़मीन को बनाना चाहते हैं,
अपने घर में कोई वाहन लेकर आना चाहते हैं, फॉरेन टूर्स करना चाहते हैं, फॉरेन में शिफ्ट रहना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे जो आपके मन में आती है, वो एक्सपीरियंस जो आपने पिछले 30 और 20-50 साल तक के अधीन में सीखा है, वो एक्सपीरियंस आपका पूरा का पूरा यहाँ पे यूटिलाइज होता है और आप इस तरीके से वहाँ पे काम कर पाते हैं। तो ये होता है कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ लाइफ। अब जो इसका सॉल्यूशन है, तो इसके सॉल्यूशन आप समझ लीजिए, आप इसको पौराणिक कथा की तरह समझिए। डिस्ट्रक्शन फेस आता है वो भगवान शिव की वजह से आता है, ठीक है ना। कष्ट और विनाश का जो समय आता है वो भगवान शिव की वजह से आता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले इस इंसान को कि धरती पे जब वो आगे जिए तो उसके पास सारे एक्सपीरियंसेस रहें और वो आगे से अपनी ज़िंदगी आगे बिता सके धरती पे, ठीक है। इसलिए वो एक्सपीरियंस टाइम आता है। उसके बाद जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन टाइम आता है, उसके जो लॉर्ड है, जो उनके साथ मान्यता होती है, वो भगवान श्री राम की बताई गई है। भगवान श्री राम की ही क्यों मान्यता बताई गई है? जिस समय दशरथ ने, भगवान राम नहीं थे उस टाइम पे, वो राजकुमार राम थे, तो राजकुमार राम को जाने के लिए बोला कि आप अयोध्या छोड़ दो वनवास के लिए। तो कुछ समय बाद उनके इस डिसीजन की वजह से, एक गलत डिसीजन की वजह से, कुछ समय बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु का सबसे बड़ा लॉस किसको मिला? राजकुमार राम को, सीता जी को और लक्ष्मण को। उस टाइम पे ये राजकुमार थे, इन्होंने अपना देश छोड़ा, कष्ट सहे। तो ये डिस्ट्रक्शन फेस ऑफ लाइफ में थे, जहाँ पे पिता की मृत्यु होती है और बेटा राजगद्दी से हटा दिया जाता है। तो ये था डिस्ट्रक्शन पार्ट, कि पिता की मृत्यु के बाद बेटा भी राजगद्दी पे नहीं रह पाता है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट क्या है? अब जो उसके आगे की कहानी है कि कैसे रावण का वध हुआ, सीता हरण हुआ, ये पूरी कहानी जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन है, कि कैसे वो एक एक इंसान को, एक एक पशु को, एक एक पक्षी को, एक एक राजा को अपने साथ जोड़ते चले गए और लास्ट में उन्होंने विजय हासिल की। तो वो विजय जो उन्होंने हासिल की है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट से हासिल की है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है, ये जो उनकी लाइफ में चला, इसको हम समझ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट और इन पौराणिक कथाओं से, कि ऐसा प्रोसेस था। इसलिए जो लाइफ की साइकिल है, पहले वो डिस्ट्रक्शन फेस में जरूर जाती है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन फेस में जाती है, फिर उसके बाद वो जाती है कंस्ट्रक्शन फेस में। कंस्ट्रक्शन फेस में जो लॉर्ड माना गया है वो भगवान श्री कृष्ण को माना गया है। कंस्ट्रक्शन फेस आपका सबसे अच्छा फेस होता है इस पृथ्वी लोक पे। उसका जो जीवन काल है, आपने उसमें एक डिस्ट्रक्शन से एक्सपीरियंस लिया, एक एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सपीरियंस लिया और फिर एक कंस्ट्रक्शन में चले गए। तो कंस्ट्रक्शन में होता क्या है? कंस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज का निर्माण करना। भगवान श्री कृष्ण जब वो छोटे थे तो क्या हुआ उनके साथ? उनको यशोदा मैया के घर पे छोड़ दिया गया। वहाँ जो उनको इन्वायरमेंट मिला बचपन में, वो क्या इन्वायरमेंट था? उनको सारे पशु पक्षी, गांव के लोग, उनके फैमिली के लोग सारे उनसे प्यार करते थे बचपन से। फिर उनके अच्छे मित्र भी बने। फिर उन्होंने अपनी 16 कलाओं में वो पैदा हुए, तो उन्होंने अपनी कलाओं की वजह से उस समय कंस को भी मारा। तो उनको बचपन से ही सारी चीजें मिलती चली गई। उनको माँ की और पिता की छत्र छाया मिली, प्रेम मिला राधा से, मित्रता मिली सुदामा से। तो ये सारी चीजें उनकी जिंदगी में होती चली गई। तो ये होता है कंस्ट्रक्शन फेस ऑफ लाइफ। तो आप इसको समझिए, इस पे विचार कीजिए कि इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे आगे ले जा सकते हैं। अगर आपके पड़ोस में, तो आपके घर के आसपास या आपके पड़ोस में कोई ऐसा इंसान है जो डिस्ट्रक्शन फेस में जा रखा है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। हम उसमें एक सॉल्यूशन उनको बताएंगे कि कैसे इस फेस से निकला जा सकता है, वो कौन सा तरीका है कि वो उस फेस से बाहर निकल सके और अपने दिमाग को स्टेबल रख सके।
क्योंकि डिस्ट्रक्शन फेज में इंसान का दिमाग अनस्टेबल हो जाता है। वो सोचने की क्षमता, उसको लगता है वो सोच सही रहा है, लेकिन हकीकत में कोई उसको समझ नहीं पा रहा है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन पार्ट का इंसान आपके आसपास है तो आप उस तक ये वीडियो शेयर कीजिए। किसी को भी आपने हेल्प करनी है, इन कंपैरिजन आप उसके ऊपर एक प्रेशर बनाओ कि तुम ऐसे, तो आप लोगों की हेल्प कीजिए। उसका एक प्रोसेस है कि कैसे डिस्ट्रक्शन पार्ट को कम से कम असरदार बनाया जाए और उसको धीरे धीरे करके उस समय को काटा जाए। तो ये समय कटेगा कैसे, कैसा, क्या ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है कि लोगों को ये समझ आए। तो इसमें जो 8th हाउस का जो लॉर्ड है, हमें उसको एक्टिव इस तरीके से करना है कि वो हमें नेगेटिव रिजल्ट ना दे, वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे। लेकिन ये पता करने के लिए कि वो लॉर्ड कौन है, वो नेगेटिव रिजल्ट क्यों दे रहा है, तो इसके लिए हमें उसकी कुंडली का 8th हाउस का रिसर्च करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी सारी परेशानियां हैं कि आपका सडनली कोई लॉस हो गया है, सडनली आपका बिजनेस खराब हो गया है, आपकी जॉब जा चुकी है, या फिर आप हॉस्पिटलाइज हो गए हो, अगर ऐसी चीज़ें कुछ आपके सामने परेशानी आती है तो आप इसको ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हम इस पर जो सॉल्यूशन होगा, उनकी जन्म कुंडली के बाद उसको देखेंगे और उस पर एक सॉल्यूशन देंगे। हर 30 साल के अंदर ये सबके साथ ये समय आता है, कम से कम 1 साल 1 महीने और 9 दिन का जरूर आएगा, ये प्रमाणित है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को सेव जरूर कीजिएगा। अगर भविष्य में आपको लगे कि इसको किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो आप इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।